दोस्तों दिस इज पार्ट 2 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड और चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होती है, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं आपको। जब ये दो चीजें होती है ना, ये दो चीजें, एक तो इंक्रीज इन बायोमास और एक इंक्रीज इन साइज या फिर मास, यानी जब भी बायोमास और ऑर्गेनिज्म के नंबर में इंक्रीज होता है, चलो मैं इस बायोमास तो ऊपर हो गया ना, नंबर में इंक्रीज होता है ना, तो ये दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सुनो ना, जानिए अगर तेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज ग्रोथ, तो बोल देगा कि इंक्रीज इन बायोमास। अगर ये चीज हो रही है तो इसका मतलब ग्रोथ कर रहा है कोई। अगर किसी के नंबर में इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वो ग्रोथ कर रहा है। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो हैं लिविंग को डिसाइड करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें कि बायोमास वाला जो केस है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। बायोमास, तो अगर आप देख पा रहे हो तो एक बात बताओ, एक कचरे का ढेर है, ठीक है, वहां पर हर रोज आकर के नगर पालिका की गाड़ी कचरा गिरा के जाती है, तो वो कचरा रोज रोज बढ़ रहा है। अब अगर देखा जाए तो बायोमास में इंक्रीज हो रहा है, वो जो कचरे का ढेर है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसमें और कचरा पाइलअप हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब वो हो रही है ना, ग्रोथ तो हो रही है वो, लेकिन वो नॉन लिविंग है, ग्रोथ हो रही है। ऐसे एग्जाम्पल ले लो, कोई सैंड ड्यून है, रेगिस्तानों में रेत के टिल्ले होते हैं, हवा आई निकल लिए, हवा आई कहीं पे मिट्टी डिपॉजिट होती गई, टिल्ला बन गया, फिर खत्म हो गया अगले दिन। तो मतलब ग्रोथ उसको भी तो बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। अगर ये हम क्राइटेरिया लेके चलेंगे तो इसका मतलब तो हमारे क्राइटेरिया गलत हैं ना। ना, क्राइटेरिया एकदम सही है, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाई करने की जरूरत है। ये चीज समझ में आ गई ना कि बायोमास में इंक्रीज होना, इसका मतलब कहीं नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ हो सकती है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ग्रोथ इज एन अनएक्सेप्शनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल सकता कि ग्रोथ इज एन अनएक्सेप्शनल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो है, ग्रोथ डिफाइन करती है लिविंग को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब में एप्लीकेबल है, वो अनएक्सेप्शनल है। अनएक्सेप्शनल तो नहीं है, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग्स में भी हो रही है। एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक वर्ड आता है ना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कई जगह आप सुनोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये क्या होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब कि वो लिविंग्स में, इसका मतलब कि वो लिविंग्स में ही होनी चाहिए, नॉन लिविंग में किसी भी अलग ऑर्गेनिज्म में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, तो इसका मतलब होना ये चाहिए कि वो ग्रोथ केवल लिविंग ही शो करें, नॉन लिविंग शो नहीं करें, और लिविंग सारे के सारे शो करें। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रोथ इज नॉट एन अनएक्सेप्शनल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो ये तो बात गलत हो गई। ओके, चलो, तो तुम्हें बायोमास का किस्सा समझ में आ गया। अब मैंने बोला था कि थोड़ा सा स्पेसिफाई करने की जरूरत है ग्रोथ को। अगर मैं यही जो सेंटेंस है ना, ग्रोथ इज अनएक्सेप्शनल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, इसको बदल करके अगर मैं ये बोल दूं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक अंदर की इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग, अनएक्सेप्शनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, ये बात बिल्कुल सही होगी। तो एक नई चीज आ गई हमारे पास, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये क्या होती है? सो देखो, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दो चीजें होती हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ वो है जो अंदर से हो रही है। अब हम हैं, अब ऐसे तो है नहीं हमारे ऊपर कोई ऐसे डिपोजिशन हो रही है बाहर, हम अंदर से ग्रो कर रहे हैं ना, हमारी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, हम अंदर से डेवलप कर रहे हैं, अंदर से हमारे सेल्स बढ़ रही हैं। ठीक है, तो दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ यानी जो बाहर हो रही है। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो नॉन लिविंग्स में होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो नॉन लिविंग्स में होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग्स में होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है लिविंग्स में। तो ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अनएक्सेप्शनल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। बड़ी गौर से सुनने की बात है। अब मैं बात करूंगा ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर ग्रोथ के क्या फीचर्स होते हैं? प्लांट के अंदर ग्रोथ ओपन टाइप की होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब कि
फाइनल स्टेज हमें पहले से पता नहीं होती कि भाई ये जो सेल्स हैं आगे, मतलब आगे जा कर के क्या होगा फाइनली, मतलब ऐसा कभी वो रुकती नहीं है ग्रोथ की हम बोल देंगे बस हाँ ग्रोथ रुक गई। अब कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रहती है, तो हम फाइनल स्टेज को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। देन लोकलाइज्ड ग्रोथ, प्लांट के अंदर लोकलाइज्ड होती है, मतलब कुछ ही जगहों से होती है, ऐसे नहीं हो रही कि प्लांट पेट से भी बढ़ रहा है, पीछे से बढ़ रहा है, साइड से बढ़ रहा है, आगे से बढ़ रहा है। उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम, जहां पर मेरिस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और मेरिस्टमेटिक सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तो ये डिवाइड करती हैं तो ग्रोथ होती है। और ये मेरिस्टमेटिक सेल्स, आप एनाटॉमी आएगा चैप्टर आगे क्लास 11 में ही, उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे कि ये जो मेरिस्टमेटिक सेल हैं ये डिवाइड करती हैं तब प्लांट की ग्रोथ होती है। और ये मेरिस्टेम जो रीजन है एक पर्टिकुलर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे रूट की नीचे वाली नीचे टिप पर प्रेजेंट है, शूट की टिप पर प्रेजेंट है, ऊपर बढ़ रहा है ना। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में जहां मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है वहीं ग्रोथ होती है, जैसे लोकलाइज्ड, इसलिए बोलते हैं कि प्लांट में ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है। ओके, देन एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है? एनिमल्स में ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज होती है, अप टू अ सर्टेन एज एनिमल्स में ग्रोथ देखी जाती है, हम फाइनल स्टेज को डिटरमाइन कर सकते हैं। और अप टू अ सर्टेन एज भी कैसे होती है? फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हम जैसे कुछ 20 से 25 साल की उम्र तक तब तक बढ़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ग्रोथ होता रहता है, लेकिन इसके दौरान ही कुछ एक ऐसा टाइम आता है कि बस ठीक है, अब अगर हम इतने लंबे हैं तो हम इतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम थोड़े दिनों में 35 साल के 40 साल के हुए तो और लंबे बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं, एक टाइम पर रुक जाती है ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद में तो बॉडी मैच्योर ही होती है बस, तो ग्रोथ तो नहीं होती बाद में। तो अब ये बात भी नहीं है कि मतलब ग्रोथ रुक गई मेरी, मतलब मैं मान लो मैं 25 साल का हो गया, अब मैं और ज़्यादा लंबा नहीं होऊंगा, मेरी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सेल में ग्रोथ रुकी गई। मेरी सेल मतलब बॉडी है, इसके अंदर अभी भी ग्रोथ होगी। वो ग्रोथ कैसी होगी? मतलब जो सेल्स मर जाएंगी उनको रिप्लेस करने के लिए होगी। जैसे मान लो आरबीसी है, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का, 120 दिन बाद वो मर जाती है, तो उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो रिप्लेस किया जाएगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, ग्रोथ तो हो ही रही है ना, बायोमास में इंक्रीज हो रहा, ग्रोथ तो हो ही रही है। तो इसका मतलब लिविंग्स में ग्रोथ अप टू अ सर्टेन स्टेज ही होती है, लेकिन ग्रोथ कंटिन्यूस चलती तो रहती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अंदर जो सेल्स डेड हो जाती हैं, या फिर जैसे हमको कोई चोट लग गई तो वहाँ पर वो सेल्स जो डेड हुई हैं उनको रिपेयर करने के लिए क्या होगा? ग्रोथ होगी। देन एक चीज़ आती है कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का अब जो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी सेल के अंदर हमारी बॉडी में जो चलती रहती है उनको बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म दिस इज कॉल्ड। नाउ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होगा? मतलब केमिकल रिएक्शन कैसी हो सकती है? या फिर तो उसमें कुछ टूटेगा या फिर कुछ नया बनेगा, तभी तो कुल मिलाकर के बोल दिया केमिकल रिएक्शन, या फिर तो कुछ ना कुछ टूट रहा होगा या कुछ ना कुछ बन रहा होगा। तो अगर कुछ ना कुछ टूट रहा है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, यानी हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव या फिर हम बोलते हैं कि ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस होती हैं। राइटिंग को डोंट माइंड यार, ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस होती हैं। और एनाबॉलिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? फॉर्मेशन वाली रिएक्शंस होती हैं, फॉर्मेशन वाली रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक बात होती है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा, कैटाबॉलिज्म कम होगा, यानी एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, तो क्या होगा? तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? हाँ ग्रोथ होगी, यानी फॉर्मेशन वाली एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं तो प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर क्या होगी? ग्रोथ तो होगी। और अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है यानी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं कहीं पर, तो वहां पर डी ग्रोथ होगी, ठीक है। ओके, अच्छी बात है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आती है एनसीईआरटी की, बहुत दफा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दूं ये क्या लाइन है। कि अब एक बात बताओ कि जो यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, ठीक है, अमीबा ने डिवाइड किया, दो डॉटर अमीबी बना ली, बाइनरी फिजन से करता है ना अमीबा डिवाइड, ठीक है।
तो इसने 2 डॉटर अमीबी बना ली, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम बोलोगे रिप्रोडक्शन हुआ, मैं बोलूँगा सेल डिवीज़न हुआ, मैं बोलूँगा ग्रोथ हुई। ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए ना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए तो ग्रोथ हुई। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए, इसका मतलब ग्रोथ हुआ। और पेरेंट ने डिवाइड करके डॉटर्स बनाए, डॉटर सेल्स बनाई, तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो भाई क्या बात है, क्या बोले? तो इसलिए बोला जाता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, दोनों एक ही, साथ में बोलना, बात है, दोनों एक ही बात है। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यस और नो, और सिनोनिमस, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। ये बात बड़ा आप याद रखेंगे अच्छे से कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, यस और नो। तो ये मैंने आपको समझाया ग्रोथ के बारे में। आपको आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, जहाँ पर इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ पढ़ेंगे, सॉरी ग्रोथ नहीं, लिविंग का नेक्स्ट क्राइटेरिया पढ़ेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।